हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2 के आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 तक देख चुके हैं, किस प्रकार से प्रश्न थे और कैसे हल करना था। आइए आज की क्लास में हम लोग 4 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न, 4 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से लिखे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न एक बार पढ़ के समझते हैं, क्योंकि प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में प्रश्न नहीं आएंगे तो आप रट के तो कर नहीं सकते ना, तो आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आपको पता है बेलन के बारे में सारी बात बता चुका हूँ पहले से ही। ये हमारा बेलन है, ये बेलन है, और ये बेलन जो है, इस बेलन के ये आधार ये है ना, ये आधार है, ये ऊंचाई वाला है, ऊपर का ये भी आधार है। वृत्ताकार नीचे का आधार वैसे मानते हैं नीचे का, तो ये हमारा आधार हो गया ना। ये आधार वृत्ताकार है, यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, आधार हमारा वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन निकालिए। चलिए तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दिया है लिखेंगे। दिया है, दिया है, क्या क्या चीज़ें दी है सारी बातों को लिखेंगे पहले। आधार का क्षेत्रफल, या बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई जिसको h हम लोग लिखते हैं, ऊंचाई का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या है। सूत्र तो याद ही रहना चाहिए, तो सूत्र लगा देते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा h होता है ना। और ये क्या है? ये तो पता है आपको कि ये है आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारा वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पे लिखने वाले हैं, इस पूरे के स्थान पे 154 लिखने वाले हैं, इस पूरे के स्थान पे, क्योंकि ये हमारा है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 154 लिखेंगे गुणा h हमारा क्या है? 10। गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 1540। अब चूंकि आयतन है तो यहाँ लिखेंगे घन, और मान सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 7वां का आंसर आ गया है 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मजा आएगा आपको, है ना। आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, बता सकते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां। एक बेलन के आधार की परिधि। अच्छा, ये बेलन के आधार की परिधि, परिधि मतलब ये पूरा एक राउंड 2 पाई आर का मान दिया हुआ है। क्या लिखा है? लिखेंगे यहाँ पे, दिया है हमें आधार की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, आधार की परिधि होता है 2 पाई आर, लिख देते हैं इसके स्थान पर 2 पाई आर, ये 88 सेम रहेगा। और ये तो पता है आपको कि पाई का मान 22/7 होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका मान? क्योंकि इसके द्वारा हम आर का मान निकालेंगे, क्योंकि आयतन निकालने के लिए आर की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आर सेम लिखेंगे, इनको मानों को लिख देंगे, 88 सेम लिखेंगे। फिर ये गुणा करेंगे, जो बटा में है ऊपर गुणा में जाता है, जो ऊपर गुणा में है नीचे बटा में जाता है उस पार में। तो आर बराबर कितना होगा? 88 गुणा 7, और बटा में दोनों आ जाएंगे, 2 गुणा 22 आएगा ना। 22, अब काट दीजिए इसको, 22 एकम 22,
और 22 चौको कितना होता है, 22 चौको 88 होता है। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर आ गया आर का मान। ठीक है, और ऊंचाई तो पहले से दिया हुआ, ऊंचाई तथा करके यहाँ लिख देंगे, तथा ऊंचाई, ऊंचाई देखिए दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई इसको h लिखते हैं, h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिया है ना। चलिए तो अगला हम लोग सूत्र इसी में लगाएंगे। तो आगे बेलन के आयतन का सूत्र लगा देते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र, चूंकि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अच्छा, इस पे मान रख देंगे, पाई का मान तो 22/7 लिखेंगे। आर का मान कितना, आर की जरूरत देखो, आर का मान नहीं निकाले होते तो कैसे यहाँ पे रख पाते क्या, नहीं रख पाते ना। तो यहाँ आर का मान निकाले हैं तो इस आर के मान को रख दो, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा एच का मान तो ऊपर वहाँ पे लिखा है 10 लिख देते हैं। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 तो सेम लिखेंगे, 14 का स्क्वायर है, 14 गुणा 14 2 बार लिखेंगे। कुछ लोग 14 दूना 28 कर देते हैं ना। अच्छा चलो काट देते हैं इसको, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, और 44 और इनका गुणा कर देते हैं, 100 आ जाएगा 40। चलो तो इनको गुणा कर लो, इनका गुणा करो कितना आता है, फटाफट गुणा करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए गुणा कितना आ गया इसका। कितना आ रहा है, 6160 घन सेंटीमीटर। घन लिखेंगे क्योंकि आयतन है, सेंटीमीटर इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से हमारा कितना मान आ गया, 6160 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बना लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ते हैं एक बार। अगर प्रश्न आसान लगे, पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर किया करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल। ठीक है, तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। एक बेलन का आयतन अच्छा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयतन दिया है। या तो आप बेलन का आयतन लिख दो या सिर्फ आयतन लिख दो, काम चल जाएगा। कितना, 3080 घन सेंटीमीटर, ये देखो। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई तो 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर है कि नहीं, बताओ। बेलन की त्रिज्या निकालनी है, बिल्कुल आयतन दिया है, आयतन का ही सूत्र लगा दो, त्रिज्या निकल जाएगी अपने आप। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर कितना दिया है, 3080, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार में क्या लिखेंगे पता है, इसका सूत्र लिखेंगे बेलन का आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और ये तो हमारा 3080 तो सेम रहेगा। अच्छा, इस पे पाई का मान लिख देते हैं 22/7, और आर का मान कितना है, आर का मान तो नहीं, खुद ही निकालना है। आर कैसे पता चलेगा, आर तो इसी से निकलेगा ना। चलो एच का मान लिख देते हैं, एच का मान कितना है, 20 बराबर 3080। ठीक है, अब देखो मैंने बताया है कि अगर बटा में रहे इस पार में उस पार भेजना है तो बटा वाला गुणा में जाता है, गुणा वाला बटा में जाता है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर सेम रहेगा और बराबर 3080, और गुणा में तो आज गुणा में आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और बटा में आ जाएगा आपका 22 और 20, ये दोनों के दोनों बटा में चले जाएंगे उस पार। ठीक है, अच्छा 0 0 काट दो। चलो तो भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब इसको काटते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 0 कितना हो गया, 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8,
ठीक है, 11 से भाग लगा दो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 ये भी, और 11 चौक 44, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 14 गुणा 7। बताओ 14 गुणा 7 आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा किसका मान है, ये आर स्क्वायर का मान है, त्रिज्या निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है। अच्छा इसमें ठीक, अच्छा ये तो अभी काट रहा है, इसको भी काट देते हैं, यहाँ बटे बटे में 2 है ना, ये 2 बटे में बचा हुआ था, बचा है ना, 0 0 काटा था हमने, 2 तो बचा हुआ है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ गया बताओ, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7, एक साथ ये एक साथ ये, चलो। अच्छा आपको पता है कि आर का स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में अगले पक्ष को लिखा जाता है, यानी ये 7 गुणा जो 7 है ये तो हमारा करने में आ जाएगा। और ऐसा स्थिति आता है अगर एक समान करनी में 2 वर्ड हैं तो उनको बाहर निकाल के एक लिखा जाता है ना, तो कितना जाएगा आर, और ये बराबर 7, और ये सेंटीमीटर में मान दिया है तो सेंटीमीटर लिख दो, ये हमारा आंसर होगा। अतः करके आप लिख देना बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि बेलन की त्रिज्या ही तो पूछा था ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से लिखा है कि एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला जार है, ठीक है, और जार में 11 लीटर जूस भरा हुआ है। जार समझते हो ना, जार बर्तन होता है जार, ठीक है, वो भी बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। जूस तो पिए हो ना, भले जार से पिए नहीं हो, ग्लास में पिए हो या किसी और बर्तन में पिए होगे, पिए हो ना। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर में 1 सेंटीमीटर एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार, यानी जार की ऊंचाई दिया है, बेलनाकार लिखेंगे यहाँ पे, बेलनाकार, बेलनाकार जार की ऊंचाई ये दिया है 35 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर दिया है ना। और 11 लीटर जूस आता है, 11 लीटर जूस आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जूस का आयतन बता रहा है, उस जार में कितना आता है, 11 लीटर जूस आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जूस की मात्रा लिखेंगे, जूस की मात्रा 11 लीटर है, 11 लीटर है ना। तो लिखेंगे, अब चूंकि बर्तन में टोटल भर गया, पूरा पूरा डलाडल हो गया है बर्तन हमारा, और पूरा 11 लीटर जूस आता है, उसमें भर के 11 लीटर आता है। मतलब उस जार का, जिस जार की चर्चा हो रही है, जिस जार में जूस भरा हुआ है, उस जार का आयतन 11 लीटर जूस के बराबर होगा ना। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जार का आयतन, अच्छा इसको चलो, इसको लिखने के पहले जूस की मात्रा जो 11 लीटर में है उसको घन सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो 11 लीटर है तो क्या करोगे, 11 गुणा 1000, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000 घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर में निकल गया आपका जूस की मात्रा, ठीक है। अब लिखते हैं जार का आयतन, ठीक है, जार का आयतन बराबर होता है, अब यहाँ पे होगा, हर जगह नहीं होगा, जो डलाडल जार भरा हुआ है जूस से, उस जूस के आयतन के बराबर होगा। जूस का आयतन कितना है? 11,000 घन सेंटीमीटर के 11 लीटर के बराबर है कि नहीं। तो जार का आयतन बराबर होगा जूस 11 लीटर जूस का आयतन, 11 लीटर जूस, यानी यहाँ पे जूस
का आयतन, आयतन जूस का आयतन, ठीक है। और जूस का आयतन कितना निकला, ये आ गया 11,000 घन सेंटीमीटर। अब अपने को चाहिए क्या, व्यास चाहिए उस जार की जिस जार में जूस भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन का फार्मूला लगा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। अच्छा, यहाँ पे पाई का मान तो लिख सकते हो 22/7, आर तो सेम लिखोगे ज्यों का त्यों, एच का मान तो पता है, एच का मान तो यही एच है ना, 35 है, 35 लिखेंगे। बाकी इधर का तो सेम रहेगा ना, 7 एकम 7, 7 पचा 35, ठीक है। अच्छा, ये तो हैं जो गुणा में हैं आर स्क्वायर के, उस पार तो बटे में जाएंगे, यानी आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी इनको पक्षांतर कर दो, तो ये दोनों के दोनों बटे में जाएंगे। 11,000 बटे में कितना होगा, 22 गुणा 5 होगा ना। चलो इसको भाग लगा देते हैं, 11 दाहम 110, ये पूरा पूरा 10 कट 110 कट जाएगा 10 12 में, ये आपका आ गया 1000, ठीक है। अब 11 दूना 22, अच्छा 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ठीक है, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5, 100 आ गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है आपका, 100 आ रहा है। तो आर का स्क्वायर यहाँ पे हटाएंगे तो करने में आ जाएगा 100, 100 के दो भागों में तोड़ देते हैं, 10 गुणा 10 कर लेते हैं, और आपको पता चल गया कि इन दोनों का एक होगा 10। यानी यहाँ पे तो हमने अभी निकाला जार की त्रिज्या, जार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिस जार में जूस भरा हुआ है डलाडल, 11 लीटर जूस डलाडल भरा हुआ है जिस जार में, उस जार की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो व्यास पूछ रहा है, यानी व्यास तो दुगुना होता है, तब लिख देना कि तब जार की व्यास होगा 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या का मान यहाँ लिख दो, यानी 2 गुणा हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। व्यास यानी ये टोटल का टोटल पूछ रहा है, त्रिज्या दिया हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से बनाना था इसको। आसान लगा, मज़ा आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें, ठीक है। यूं ही मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए मज़े से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।